गद्दी जो थी पीछे रख दो। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा वदरुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयुज्ज़ौना मा कानू यअमलून। सलवात। इससे बुलंद सलवात। इससे भी बुलंद सलवात। आप इससे भी बुलंद पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरह मुबारक आराफ आयत नंबर 180। परवरदिगार आलम हमें दरे सैयदा पे देखना चाहता है। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। फदऊहु बिहा, बस तुम पुकारो उसे उन नामों के जरिए। वदरुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि, और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो जो अल्लाह के नामों में इल्हाद से काम लेते हैं। सयुज्ज़ौना मा कानू यअमलून, बहुत जल्द उन्हें मालूम होगा कि उन्होंने कितना बड़ा अपना नुकसान किया है। आयत को दोबारा गौर से सुनिएगा। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। नाम है ही अल्लाह के। अल्लाह से हटकर कोई नाम है तो वो बदनाम है, और जो नाम अल्लाह से जुड़े हुए हैं वही कामयाब हैं। अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। मैंने कल की पहली निशिस्त के अंदर अर्ज किया था कि जार मजरूर मुक़द्दम, वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना। अस्माउल हुस्ना लिल्लाह नहीं है, तो तर्जुमा होगा अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। फदऊहु बिहा, बस पुकारो, जमा है। फदऊह बिहा नहीं है, फदऊ है, इज्तमाई हुक्म है।
जमाअत से काम करना है। ये इबादत जमाअत की इबादत है। अकेले अकेले रहना, छुप छुप के रहना, ये अल्लाह को मतलूब नहीं है। इन नामों को पुकारने के लिए जमाअत बनाओ, इन नामों को पुकारने के लिए मजमा लगाओ, सब मिलकर फदऊ हो बेहा, सब मिलकर ये काम करो। उसे उन नामों के जरिए से पुकारो। वो नाम कौन से नाम? कुरान का एक जाहिर है, ऐसे अल्लाह के कुछ जाहिरी नाम हैं। कुरान के बहुत से बातिन हैं, ऐसे ही अल्लाह के नामों में भी बतन और हकीकत और कुन पाया जाता है। वो जो अल्लाह के नामों का कुन है, जो अल्लाह के नामों की हकीकत है, वो वही है कि जिसके लिए मेरे मासूम इमाम अपने सीने पे हाथ रख के फरमाए, नहनु अस्माउल हुस्ना, हम ही अल्लाह के बेहतरीन नाम है। अल्लती अमर अल्लाह अन युदअ बिहा, हम ही अल्लाह के वो बेहतरीन नाम है जिन नामों से पुकारने के लिए अम्र किया गया है कि अल्लाह को उन नामों के जरिए से पुकारो। फदऊहु बिहा और वदरुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माने, और उन्हें उन लोगों के हाल पर छोड़ दो, दिल मत जलाओ, परेशान मत हो। दो तरह के लोग होते हैं जो दूर रहते हैं। कुछ वो होते हैं कि जिन्हें समझ में आ जाती है, कुछ लोगों का खून खराब होता है, और जिनका खून खराब होता है उन्हें तुम समझा नहीं सकते। तुम्हारा काम एक हद तक उन्हें बताना है, समझाना है, नतीजा लेना तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम्हारी इस मजलिस से किसी की तवज्जो हो गई है, तुम्हारे इस मातम से अगर किसी को हिदायत मिल गई है, तुम्हारे इस रोने से अगर किसी को दरे ज़हरा मिल गया है, तो उसके लिए हनी अन लका, तो उसके लिए वो खुशगवार है। लेकिन अगर कोई इतना कुछ हो जाने के बाद भी फिर भी कहे कि ये क्यों, ये कैसे, तो फिर सयुज़ौना मा कानू यामलून, छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे और आपको कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है, हौसला करना है, बताना है, समझाना है, लेकिन मनवाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम पहुंचाना है, मनवाना हमारा काम नहीं है। उनके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह उन्हें तौफीक हिदायत अता करे, अल्लाह उन्हें मुतवज्जे करे, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। मगर अगर समझ नहीं रहे तो वदरुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। किन्हें? जिन्होंने अल्लाह के नामों में इल्हाद से काम लिया है। काफिर, इनकार करने वाला, मुशरिक, गैर मयारी को मयारी के साथ जोड़ने वाला। और मुल्हिद कौन है? हमारे यहां तो मुल्हिद कहा जाता है बेदीन को। मुल्हिद यानी बेदीन। अल्लाह ने अहले बैत से दूर रहने वालों को, अल्लाह ने अहले बैत के दुश्मनों को काफिर कहना भी पसंद नहीं किया। भाई सलवात बुलंद हदिया करेंगे। मुल्हिद, मोहसिन भाई, मुल्हिद अल्लाह कह रहा है, यानी बेदीन है वो जो अहले बैत से दूर है। जो अहले बैत को नहीं मानता वो किसी को नहीं मानता, यानी वो अल्लाह को नहीं मानता, वो रसूलुल्लाह को नहीं मानता, वो आसमानी पैगामात को नहीं मानता, वो कुरानी आयात को नहीं मानता, वो किसी को नहीं मानता। छोड़ दो उन मुल्हिदों को उनके हाल पर, उन्हें बहुत जल्द पता चलेगा कि उन्होंने अपना क्या नुकसान किया है। वो जो अल्लाह के नाम है, नहनु अस्माउल हुस्ना, नहनु अस्माउलिल्लाह, वो जो अल्लाह के बेहतरीन नाम है, उन नामों की असास और बुनियाद और खैर रसा जात है उम्मुल अस्मा जनाब ज़हरा। कल की मजलिस से आज की गुफ्तगू को पेवस्त कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं।
सैयदा के 9 नाम मासूम फरमा रहे हैं। उसमें मैं कल लुत्फ नहीं ले पाया, और याद रहे कि खिताबत में जाकिरी में जब तक जाकिर खुद लुत्फ नहीं लेगा, लुत्फ मुंतकिल नहीं होगा जी। जब तक खुद जायका नहीं लेगा, उस वक्त तक जायका मुंतकिल नहीं होगा। वहां जो मासूम इरशाद फरमा रहे हैं ना, वलहा तिस्अतुल अस्मा इंदल्लाह, जनाब ज़हरा के लिए अल्लाह के नजदीक 9 नाम है। ये नाम अल्लाह ने रखे हैं भाई। मेरे और आपके घर का बड़ा हमारे घर के बच्चों का नाम रखता है। हमारे यहां किसी बच्चे की आमद हो जाए तो कहते हैं दादा से पूछो, नाना जिंदा है वो बताएंगे, ताया जिंदा है उनसे पूछते हैं। घर का जो बड़ा होता है वो हमारे घरों में होने वाले बच्चों के नाम रखता है। ये घराना वो घराना है। जब भी इस घर में कोई बच्चा तशरीफ लाता है तो फौरन कहा जाता है कि रसूलुल्लाह नाम रखेंगे, और रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं अल्लाह पर सबकत नहीं ले सकता। ये वाहिद घराना है जिस घराने के नाम अल्लाह रखता है। ये नाम भी आसमानी है। अल्लाह करे उम्मत को समझ में आ जाए, जिनके नाम आसमानी हैं उनकी जात भी आसमानी है। वो खुद भी वहीं से आए हैं, वो यहां के नहीं है भाई। सरकार का मेराज पे जाना जहां फजीलत है, वहां उससे बड़ी शायद फजीलत है यहां रहना। नबी मुकर्रम का मेराज पे जाना उनकी अपनी जगह थी भाई, वो वहीं के तो थे। जहां के थे वहां पलट कर जाना ये कमाल जरूर है, क्योंकि कुरान में जिक्र हुआ है। हरगिज नहीं कह सकता कि कमाल नहीं, कमाल है। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, बाकमाल है वो जात, बाबरकत है वो जात जो अपने बंदे को ले गई मेराज पर। मगर शायद उससे कम कमाल सरकार का ये है, ये न हो, उससे कम कमाल ये नहीं कि नबी मुकर्रम जमीन पर रहे। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी के 2 मिसरे मुझे याद आ गए मोहसिन भाई को देखकर। उस्ताद शायर तशरीफ फरमाए, फरमाते हैं कि एक शब का जिक्र क्या है जाने वाले अर्श पर, तेरी सारी जिंदगी मेराज ही मेराज है। जो हमेशा मेराज की कैफियत में हो, जिनका ये जात भी वहां से है, इनकी जात भी वहां की है, इनका नाम भी वहां का है। तो बीबी के कुन्नियतों में एक कुन्नियत है उम्मुल अस्मा। कल एक कुन्नियत सिर्फ मेरी जबान पर उसकी मैंने लज्जत ली, और वो था उम्मुल किताब। जनाब ज़हरा उम्मुल किताब है। याद रहे, किताब और है और अल किताब और है। जहां जहां कुरान मजीद में अल के साथ, अलिफ लाम के साथ किताब आई है, वहां आसमानी हर पैगाम, आसमानी हर किताब मुराद है। मौला अली गवाह रसूल बने हैं, इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास हर किताब का इल्म है। तो जो उम्मुल किताब जात है, वो जात है जो मुस्कुराए तो इल्म, जो नाराज हो जाए तो इल्म, जिसका आना जाना इल्म, जिसका पूरा वजूद इल्म, वो खुद इल्म है। अजीजो, कुरान के नुज़ूल के हवाले से अहले इल्म ने लिखा है कि कुरान 2 तरह से नाज़िल हुआ है। कुरान का नुज़ूल दफ़ई है और कुरान का नुज़ूल तदरीजी है। कुरान एक मर्तबा दफ़अतन, एक दफ़ा ही पूरा का पूरा कुरान क़ल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हो गया। ये नुज़ूल दफ़ई है। और 23 बरस में, अगर मुसलमानों की जबान में बात करूं तो 23 बरस में, वरना तो अगर कहूं अपनी जबान में तो 63 बरस में, जब से सरकार ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में आए। इसलिए कि हम 40 साल के बाद नबी होने के कायल नहीं हैं। अगर आपसे कोई कहे ना कि सरकार 40 साल के बाद नबी हुए हैं, तो उनसे कह दीजिएगा कि तुम्हें आने में 40 साल देर लगी है। नबी कब नबी नहीं थे भाई, जो हमेशा से नबी। तो अब वो जो 63 बरस की सरकार की जिंदगी है, उसमें जो कुरान उतरता रहा वो नुज़ूल तदरीजी है। लिहाजा वो जो दफ़अतन कुरान नाजिल हुआ, उसके लिए लफ्ज़ इंजाल इस्तेमाल हुआ है, और जो तदरीजन नाजिल हुआ उसके लिए तंजील का लफ्ज़ आया है। इंजाल बाबे इफ़ाल के खानदान का उस मज़दर इफ़ाल, बाबे इफ़ाल का मज़दर इंजाल।
और तंजील बाब तफील ऐसा ही है। कम से कम मेरे साथी तो गर्दन हिला देना, खुम में मजलिस हो रही है ना, तो थोड़ी देर मेरे अजीज मुझे इजाजत दें कि मैं अपना सबक भी दोहरा दूं और कुछ इस तरह की गुफ्तगू भी रवा रहे, जायज रहे। तो कुरान दफअतन नाजिल हुआ, इसके लिए इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया है। ये वाली जो आयत है ये दफअतन नाजिल होने वाली आयत है। लेकिन जहां इरशाद हुआ इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंजीला, जब ये वाली आयत आएगी जहां तंजील का लफ्ज आया है तो वहां तदरीजन 63 बरस में नबी मुकर्रम पे कल्ब मुबारक पे जो कुरान उतर रहा वो तंजील का उन्वान रखने वाला है, नहीं तदरीजन नाजिल हुआ है। कुरान सामित दो तरह से नाजिल हुआ है, तवज्जो, कुरान सामित दो तरह से नाजिल हुआ है, दफातन नाजिल हुआ है और तदरीजन नाजिल हुआ है। और कुरान नातिक भी दो तरह से नाजिल हुआ है। दफातन नाजिल हुआ है दफातन नाजिल हुआ है कल्ब मुस्तफा पर, जब ऐलान हुआ इन्ना आतैना कल कौसर। ये जो नुज़ूल है ये नुज़ूल दफ़ी है, और जो तदरीजी नुज़ूल है कुरान सामित का तो तदरीजी नुज़ूल है अशहदु अन्नका नूरन फिल अस्लाब शामिखा व अल अरहामिल मुतहरा, मैं गवाही देता हूं आप नूर हैं जो अस्लाब शामिखा से और अरहाम मुतहरा से होते हुए आए हैं। अहले बैत भी इसी तरह कुरान की तरह दो तरह से नाजिल हुए हैं। दफअतन नाजिल हुए हैं सैयदा ज़हरा की सूरत में। मैं लफ्जों को और बेहतर करता हूं, तमाम आइम्मा तदरीजन आए हैं, फातिमा ज़हरा दफअतन आई है। तमाम आइम्मा अस्लाब शामिखा से होते हुए आए और सैयदा की जात दफअतन कल्ब मुस्तफा पे आई है। जी दफअतन ये कुरान नातिक कुरान सामित की तरह दो तरह नाजिल हुआ है। अस्लाब शामिखा से होती भी नहीं आई, अरहाम मुतहरा से होती भी नहीं आई, सैयदा अरहाम मुतहरा से होती भी नहीं आई। अरहाम मुतहरा उन रहमों की तहारत का इकरार करते हुए कह रहा हूं, अस्लाब शामिखा उन पुश्तों की शामिख होने का इकरार करते हुए कह रहे हैं। वो पुश्त बड़ी शामिख थी, वो रहम बड़े मुतहर थे, मगर फातिमा के लिए नहीं थे। मुझे मिस साहब थोड़ी सी इजाजत दें, मैं इस वाले नुक्ते की तरफ थोड़ा कुछ देर के बाद तफसील से आना चाहूंगा। ये वाली बात यहीं तक मेरा मोहतरम मजमा ले ले, उसके कुछ देर के बाद इस बात पर थोड़ा सा दोबारा गौर करेंगे। आपने गौर किया कि इंजाल दफातन, या यूं कहूं कि एक मर्तबा एकदम, अब हमारी जबान की भी तो कमजोरियां हैं और अल्फाज का वैसा आ जाना कि जैसा कुरान कह रहा है तो कुरान के बराबर तो नहीं है, कितनी बड़ी अच्छी और हसीन जबान हो। एक दम एक मर्तबा पूरा कुरान एक मर्तबा नाजिल हुआ। यह है इंजाल। गदीर के मैदान में अल्लाह ने बाबे इफ़ाल के सीगे से अमर को बयान नहीं किया। अल्लाह ने गदीर के मैदान में इंजाल के इफ़ाल के बाप का फेले अमर नहीं इस्तेमाल किया, अबलिग नहीं बोला। अबलिग भी फेले अमर है। वहां अल्लाह ने गदीर के मैदान में नबी को जो हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल बल्लिग कहा है, या अय्युहर रसूल अबलिग नहीं कहा। अगर अबलिग कहा होता तो बस एक दफा पहुंचा दो। यहां बल्लिग है, बाबे तफईल का फेले अमर है, बार बार पहुंचाओ। मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, वो जो विलायत अली मैंने तुम्हें दी है उसे बार बार पहुंचाओ। अजीजाने गिरामी थोड़ी तवज्जो बढ़ाएंगे, नबी ने तो एक दफा पहुंचाई। गदीर का मैदान पहले कभी सजा? गदीर का मैदान फिर बाद में सजा? कुरान कह रहा है मेरे हबीब बार बार पहुंचाओ, और नबी ने एक ही दफा पहुंचाया।
इस फरमान के साथ जुड़ा हुआ फरमान भी तो ढूंढा जाए, उसे भी तो बयान किया जाए। मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, यहां नबी रुके नहीं है। अला अन युबल्लिगल शाहिदुल गाइबा वल वालिदुल वलदा इला यौमिल क़यामा। भाई अल्लाह ने नबी से कहा था कि बार बार पहुंचाओ, तो नबी ने यही तो कहा है जितने हाजिर हैं वो गायब तक अली पहुंचाएं, और हर वालिद पर वाजिब है कि अपने वलद को पहुंचाएं। तो हर वालिद वही अली की विलायत पहुंचाएगा जिसका वलद अपना होगा। सलावत पढ़ ले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बर्दाश्त कीजिए, खुश रहिए, घूर के मत देखिए। मजलिस हौज़ा इल्मिया कौम ईरान में हो रही है, मगर तहजीब बर्रे सगीर की है। सलवात हदिया करें मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद सलवात। जी जी जी, हर शाहिद पर वाजिब है कि वो गायब को बताए। देखिए, तौहीद के मुबल्लिग नबी मुकर्रम ने 25-30 से ज्यादा नहीं बनाए। दावत जुल अशीरा में कितने लोग थे जिन्हें तौहीद का मुबल्लिग बनाया अल्लाह ने? अल्लाह के रसूल ने अपनी रिसालत के मुबल्लिग नबी मुकर्रम ने इतनी बड़ी तादाद में नहीं बनाए जितनी बड़ी तादाद में अली की विलायत के मुबल्लिग बनाए। भाई सरकार मक्के में भी तो ऐलान कर सकते थे, सरकार मदीने में भी तो कह सकते थे, सरकार दो जहां किसी और मंजिल पर भी तो मौला अली की विलायत पहुंचा सकते थे। ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे ऐसी जगह जहां सारी उम्मत एक जगह जमा हो। तो मुझे एक जुमला कहने दीजिए, अली के नाम पर ही उम्मत जमा होती है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। मैंने अभी कहा ना कि ये बर्रे सगीर की तहजीब है, तो बर्रे सगीर की तहजीब को तो बर्दाश्त करना होगा। आबाद रहें। तवज्जो कर ली? क्यों सरकार दो जहां ने मक्का और मदीना में नहीं पहुंचाया? इसलिए कि अगर मक्के में पहुंचाते तो कोई मिना में होता, कोई मुज़दलिफा में होता, कोई अरफात में होता। ऐसी जमीन तलाश की जाए जहां सारे मुसलमान एक जगह जमा हो जाए। अब वो जमीन कौन सी है वो भी अल्लाह तय करेगा कि किस जमीन पर। याद रहे, हर जगह मौला अली की बात होना उस जमीन का मसला भी है। घबराए नहीं अगर कहीं अली मौला की बात नहीं हो रही, इसलिए कि वो जमीन इस काबिल नहीं है। उस जमीन की तहारत अभी बाकी है। और याद रहे, अल्लाह जिसके नाम पर सबको जमा करना चाहता है वो उन्वान विलायत मौला अली का उन्वान है। ये उन्वान तोड़ने का उन्वान नहीं है, ये उन्वान जोड़ने का उन्वान है। अब कयामत तक हर शख्स पर वाजिब है कि वो मौला अली की विलायत पहुंचाए। ऐसा ही है अजीजो। ये जो कुरान नाजिल हुआ है ये दफअतन शब कद्र में नाजिल हुआ, ऐसा ही है। और तदरीजन मैंने अर्ज किया कि 63 बरस में नाजिल हुआ। वो जो शब कद्र में कुरान नाजिल हुआ, कुरान का मकान कुरान का नुज़ूल मकानी और कुरान का नुज़ूल ज़मानी, ये दो अलहदा उन्वान है। कुरान ज़मानी तौर पर शब कद्र में नाजिल हुआ और मकानी तौर पर नज़्ज़लहू अला क़ल्बिक, क़ल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ। कुरान ज़मानन शब कद्र में नाजिल हुआ और कुरान मकानन क़ल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ। मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। वो जो ज़मानी तौर पर शब कद्र में कुरान नाजिल हुआ है, वो ज़मान भी फातिमा है।
और वो जो मकानी तौर पर कुरान क़ल्बे मुस्तफ़ा पे नाज़िल हुआ है, वो मकान भी फातिमा है। यानी सलवात पढ़े तो मैं अर्ज करता हूं, बुलंद सलवात हदिया कर। जी जी, कुरान का नुज़ूल ज़मानी शब क़द्र। जी अच्छा, जो मजलिस सुनने आए, वैसे तो सभी सुनने आए, मगर मेरी मुश्किल यह है कि मैं कोई रटा हुआ काम तो है नहीं, खूने जिगर वाले मज़ामीन है, तो खुदा के वास्ते सुबहान अल्लाह मत बोलीजिएगा, कहीं सवाब ना हो जाए आपको, मगर गर्दन जरूर हिला दीजिए। हाँ, सुबहान अल्लाह बोलने पे आपको सवाब मिलेगा ना, मगर गर्दन हिलाने का मुझे फायदा होगा। हम एक जगह हुजूर बैठ मजलिस पढ़ रहे थे, तो एक साहब बड़े हमें गौर से देख रहे थे। मैंने कहा सारी मजलिस में यही सबसे ज्यादा समझदार है जी। बहुत गौर से मुझे देख रहे थे। कुछ देर के बाद बराबर वाले की कोहनी लगी तो वो गिर पड़े। हमने मजलिस के बाद पूछा जी क्या हुआ था? कहने लगे ये आंखें खोल के सो जाते हैं। तो खुदा के वास्ते सलवात पढ़ने जरा, मोहम्मद वाले। हाँ, कुछ सलवात, बुलंद सलवात। वो मेरे अब्बा भी जाकिर थे। वो मरसिया खानी में और सोस खानी में कहते थे कि मैं तो आंखों में उंगलियां डाल के रुलवाता हूं, तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। एक सलवात जरा नबी की जात पे। गिरा गुजरा हो, नागवार गुजरी हो मेरी बात, तो दरगुजर फरमाइए। अल्लाह आपको भी मेरी जगह लाके बिठाए, तब अंदाजा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। आमादा है? पढ़ूं मजलिस? गर्दन हिलाएंगे? दो चार ही बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, क्या करूं? हाँ भाई, आए हुए हो ना पाकिस्तान से, तो बताओ ना पाकिस्तान से आए हुए हो, हिंदुस्तान से आए हुए हो। एक और बुलंद सलवात। जी, कुरान इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने उसे, अब उसे पर भी बात करूंगा आज, हमने उसे शब क़द्र में नाजिल किया। मासूम इरशाद फरमाते हैं अल-लैलतु फातिमा। बड़ी इनायत, ममनून हूं आपका। अल-लैलतु फातिमा। मैं भाई भी देवबंदियों में और वहाबियों में तो मजलिस पढ़ नहीं रहा जी, मैं तो मौलाइयों में पढ़ रहा हूं ना, तो मौलाई बताएं ना, मौलाई हैं। अल-लैलतु फातिमा वल क़द्रु अल्लाह। लैला, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने उसे शब क़द्र में नाजिल किया। फज़ाइल सुनना चाह रहे हैं या नहीं? हमने उसे शब, किसे अभी बाद में अर्ज करूंगा, मगर पहले लैलतुल क़द्र पर बात हो। हमने उसे शब क़द्र में नाजिल किया। अल-लैलतु फातिमा, यहां इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र में लैला फातिमा, अल क़द्रु अल्लाह। तो तावीली तर्जुमा करूं, अल्लाह की रात फातिमा, लैला फातिमा, क़द्र अल्लाह, अल्लाह की रात, अल्लाह की रात। अच्छा, बैतुल्लाह, हिज़्बुल्लाह, ये समझ में आ जाएगा। और अगर मैं कहूं अल्लाह की रात, लैलतुल क़द्र, अल्लाह की रात, रात का काम क्या है? रात का काम हिजाब है। रात का काम हिजाब है। वल्लैल इज़ा यग़शा, रात छुपा देती है, रात हिजाब है। आप ये मसनूई रोशनियां बंद कर दीजिए। ये इस वक्त जो रोशन है, ये मसनूई रोशनियों की वजह से रोशन है, वरना अल्लाह ने सारे में अंधेरा कर दिया है। अल्लाह ने तो सब कुछ छुपा दिया है, इसीलिए रात को सोने का हुक्म है। ये छुपाने की है, ये हिजाब है। इस सारी कायनात पर अल्लाह हिजाब डाल देता है। रात का काम है छुपाना। रात खुद पर्दा है, रात खुद हिजाब है।
अजीजों, मैं वल्लाह मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। एक मुद्दत तक मैं ये सोचता रहा कि ये जाकिरीन मुबालगा करते हैं कि जनाब ज़हरा को हिजाबुल्लाह बोलते हैं, मगर जब मैंने खुद रिवायत पढ़ी तो मैंने तो उससे भी बुलंद बात पढ़ ली। वो अभी सुना देता हूं। जनाब ज़हरा हिजाबुल्लाह है, ये हलक से नहीं उतर रहा। मैं हदीस सुना देता हूं, अरबी पढ़ रहा हूं, अभी आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, एक हवाला मेरे पास है, 4 आप बता देंगे मुझे। नबी फरमाते इन्ना दारहा दारी, फातिमा का घर मेरा घर है। वह बाबुहा, गर्दन हिलाइए, वह बाबुहा बाबी, और फातिमा का दरवाजा मेरा दरवाजा है। मन हतकहा फकत हतका हिजाबुल्लाह, जिसने फातिमा के घर की तौहीन की उसने हिजाबुल्लाह की तौहीन। भाई जाकिरीन अगर, उलमा अगर, खुतबा अगर, जिन्हें यह कहकर नजरअंदाज कर दिया जाए कि मुबालगा था, गुलू था, वो अगर जनाब ज़हरा को हिजाबुल्लाह कह रहे हो तो हलक से नहीं उतर रहा। नबी की हदीस में सैयदा का घर हिजाबुल्लाह है, सैयदा का दरवाजा हिजाबुल्लाह है। अल्लैला फातिमा। हुसैनी साहब आपसे दुआ चाहिए। असातिज़ा तशरीफ फरमा है जिन्हें मैं करीब देख रहा हूं, देख पा रहा हूं, मैं उनका इजहार और इकरार कर रहा हूं। अल्लैला फातिमा, अल क़द्र अल्लाह जी। तो शबे क़द्र नुज़ूले ज़मानी है ना कुरान का। थोड़ा गर्दन हिलाओ भाई खुदा के वास्ते। शबे क़द्र नुज़ूले ज़मानी है ना, और जो ज़मानी तौर पर शबे क़द्र में उतरा कुरान, वो ज़मान भी खुद फातिमा, और मकानी तौर पर नज़्ज़लहु अला क़ल्बे, नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, ए मुस्तफ़ा हमने तुम्हारे कल्ब पर कुरान उतारा। शबे क़द्र में उतरा, क़ल्ब मुस्तफ़ा पे उतरा। नबी मुकर्रम इरशाद फरमाए सैयदा को देख के, फातिमा तो क़ल्बी। कुरान का नुज़ूल ज़मानी भी सैयदा, कुरान का नुज़ूल मकानी भी सैयदा। और एक मंजिल आगे आना चाहता हूं, वो क्या है जो सैयदा पर उतरा है, वो क्या है जो सैयदा में उतरा है, वो क्या है जो सैयदा पर उतरा है। अला क़ल्बिक, फातिमा तो क़ल्बी। वो क्या है जो सैयदा में उतरा है। फातिमा लैलतुल क़द्र, वो क्या है, ये हु क्या है, तवज्जो, ये हु क्या है। अच्छा, थोड़ी सी तसल्ली दे देता हूं बाज अपने दोस्तों को। ये मफाहिम ज्यादातर हजरत आयतुल्लाह जवादी आमली की तफसीर तस्नीम से और शरह ज़ियारत जामिया अदब फ़नाए मुक़र्रबान से ज्यादातर मेरा मुताला, मेरा ज़ौक़, मेरा शौक़, मेरी तवज्जो हजरत आयतुल्लाह जवादी आमली के बयान करदा मारिफ पर रहती है जी। लिहाजा तसल्ली दे रहा हूं कि अगर इन मफाहिम से आशनाई किसी को मतलूब हो तो इस ज़ौक़ के जो आलिम इस हौज़े में हैं वो हज़रत आयतुल्लाह जवादी आमली हैं जी। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मैंने एक जगह एक रिवायत पढ़ी कि हज़रत हशाम इमाम सादिक़ की कूचे में दाखिल हुए तो सामने से अबू बसीर को आते देखा जो हज़रत के घर से आ रहे थे। तो हज़रत हशाम ने हज़रत अबू बसीर से कहा कि मुझे हज़रत से मिलना है, हज़रत से मुलाकात करनी है। तो हज़रत अबू बसीर ने फरमाया कि ये वक्त हज़रत के मिलने का नहीं है। कहा कि मुझे हज़रत से एक सवाल करना था। तो अबू बसीर ने कहा मुझसे पूछो। हाँ, मुझसे पूछो। तो कहा कि एक अजीब मंजर देख कर आ रहा हूँ। इमाम के फर्जंद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम यानी इमाम सादिक़ से पूछना चाहते हैं कि इमाम के फर्जंद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सीधे हाथ से टेक और तकिया लगाए हैं और उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं। भाई यहाँ के लिए मत बना लेना, बात पूरी सुनेंगे तो लुत्फ आएगा। हमारे साथ ये भी बड़ा मुश्किल है वहां से काट कर कि देखो मौलाना क्या बात कर रहे थे जी। सीधे हाथ से इमाम ने तकिया लगाया हुआ है और उल्टे हाथ से हजरत खाना खा रहे हैं। तो हशाम कहते हैं कि हमें हुक्म ये है, हुक्म इस्लाम ये है, शरीयत ये है कि सीधे हाथ से खाना खाओ। ये हमारे आइंदा के इमाम है। मैं अजीब मंजर देख कर आ रहा हूँ।
तो अबू बसीर ने कहा इसमें परेशानी की क्या बात है, इमाम के दोनों हाथ सीधे होते हैं। या इब्लीस मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया इस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। ए इब्लीस, उसे सजदा करने से तुझे किसने रोका था जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। इस आयत की तफसीर की है हजरत आयतुल अजवादी अमली ने। अल्लाह के दो हाथों का क्या मतलब है भाई? आपका और मेरा एक हाथ सीधा एक उल्टा जी। हमारे यहां उल्टा हाथ क्यों रखा गया है? दो वजह से। एक इजाला निजासत और एक कयामत में अगर गुनाहगार हो गए तो उल्टे हाथ में नामा अमल दिया जाएगा। तो ये बहस अल्लाह के यहां नहीं है। और ये बहस उनके यहां कैसे हो जिन्हें बनाया ही गया ताहिर और मुताहर हो, और जो कह दे तो वही हिदायत बन जाए। लिहाजा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि मौला अली से जब इस आयत की तफसीर पूछी गई तो हजरत ने फरमाया किल तल यदैन यमीनुन, अल्लाह के दोनों हाथ सीधे हैं। फिर आयतुल्लाह जवादी अमली फरमाते हैं कि आइम इस रिवायत के मुताबिक, जो अबू बसीर और हश्शाम की रिवायत है, इस रिवायत के मुताबिक अहले बैत के दोनों हाथ सीधे हैं। और फिर एक हसीन जुमला जो शायद बर्रे सगीर के मिजाज का जुमला है, जो आयतुल्लाह जवादी अमली ने लिख दिया, मैं आपको हदिया कर देता हूं। वो फरमाते हैं अहले बैत के दोनों हाथ सीधे हैं और अहले बैत के दुश्मनों के दोनों हाथ उल्टे हैं। कुरान शब कद्र में नाजिल हुआ, वो भी सैयदा। कुरान कल्ब मुस्तफा पे नाजिल हुआ, वो भी सैयदा। ये कुरान है क्या जो नाजिल हुआ है? जाहिर का तो इनकार नहीं हो सकता, हुज्जियत रखता है। मगर ये कौन सा कारनामा है कि जाहिर पर ही रुके रह जाओ? ये मजलिस तो सजाई इसलिए गई है कि बातिन में आओ। ये तो मजलिस रखी इसलिए गई है कि जरा कोहन में उतरो, जरा गहराई में आओ, जरा अपने आप को बुलंद करो। यहां उतरने वाला ही चढ़ता है, यहां झुकने वाला ही सर बुलंद होता है। इस दरवाजे पर झुको ताकि तुम्हारा सर बुलंद हो जाए। बातिन में भी तो जाओ। ये कुरान क्या है? सूरह मुबारक है अल फुरकान आयत नंबर 30। अल्लाह नबी मुकर्रम की शिकायत को बयान कर रहा है जो हजरत कयामत के दिन करेंगे, रहमतुल लिल आलमीन। और कितना बड़ा मसला होगा जिस पर सरकार शिकायत रखेंगे अल्लाह की बारगाह में। जो दरगुजर करने वाला हो, जो माफ करने वाला हो, जिसने फतेह मक्का के मौके पर अजियतें पहुंचाने वालों को यह कहकर माफ कर दिया हो, इज़हबू अन्तुम मुत्तलक़ा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम इन्नहुम ला यअलमून। या अल्लाह, ये मुझे जानते नहीं थे। जो नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया, वो नबी शिकायत करेगा। और शिकायत क्या करेंगे? वक़ाल रसूल या रब्बे इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। सरकार शिकायत करेंगे, या अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को, अब जो तर्जुमा सब करते हैं पहले मुझे वो करने दीजिए, मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने, मेरी मिल्लत ने, मेरी कौम ने इस कुरान को तन्हा छोड़ दिया था। कुरान पढ़ते नहीं थे, कुरान पे अमल नहीं करते थे। कल सरकार शिकायत करेंगे कि कुरान पर ये अमल पैरा नहीं थे, कुरान पढ़ते नहीं थे। कुरान न पढ़ने वालों की मजम्मत पर जब खिताब होता है तो फिर इस आयत को भी पढ़ा जाता है। कुरान न पढ़ने वालों के लिए तो नबी क़यामत में शिकायत करेंगे। अजीज़ान गिरामी, नबी के ज़माने में, उस ज़माने के रहने वालों की ताज़ीम और एहतराम के साथ कह रहा हूँ, नबी के ज़माने में जितने अफराद थे इतने ही कुरान पढ़ेंगे ना। कुरान आज ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, ये 200 साल पहले ज़्यादा पढ़ा गया था। दुनिया में सबसे ज़्यादा कसीरुल इशाआ किताब अगर है तो वो कुरान है। सबसे ज़्यादा कुरान आज पढ़ा जा रहा है। और ये तो कयामत की शिकायत है, ना जाने आइंदा सालों में, आइंदा सदियों में कब तक दुनिया को चलना है। कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाएगा ना। तो कुरान तो मुसलसल ज्यादा पढ़ा जा रहा है, हाफिजान कुरान है, कारियान कुरान है। फिर ये नबी क्या शिकायत फरमाएंगे
कि या अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था? अरे या रब्बे इन्ना कौमी वदऊ हादल कुरान महजूरा नहीं है, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। वदऊ कहां है? इत्तखज़ू है। तर्जुमा करें, मेरी कौम ने इस कुरान को ले लिया था। या रब्बे इन्ना कौमी हादा इत्तखज़ू, ले लिया था। महजूरा तन्हा, मैंने कुरान तन्हा नहीं दिया था, मैंने कुरान अली के साथ दिया था। इन्होंने अकेला कुरान ले लिया, मैंने तो कुरान इन्हें अली के साथ दिया था। कुरान और अली दो कब हैं? नबी फरमा गए ना कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। ये जिस वजूद में अल्लाह ने कुरान नातिक को उतारा है वो भी फातिमा है, जिस वजूद में अल्लाह ने कुरान सामित को उतारा है वो भी फातिमा है। अब रोशन होगा कुफवियत किसे कहते हैं, कि कुफवियत का क्या मतलब है। जो सरकार फरमा गए लौला अलीउन लमा काना ले फातिमता कुफुन अला वजहिल अर्ज आदमुन फमंदूना। अगर अली ना होते, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शोहर ना होता। आदमुन फमंदूना, तवज्जो दिक्कत। अगर अली ना होते, पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूं भाई, सवाल करूं। सवाल मेरा यह है कि इस हदीस में, अच्छा ये याद रहे, इसे इमाम सादिक ने भी बयान किया है, इसे इमाम रिजा ने भी बयान किया है, इसे खुद सरकार दो जहां ने बयान किया है। ये फरमान नबी का फरमान है। मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सर्चिंग के ऊपर डाल देंगे अपने मोबाइल को, तो इस फरमान के हवाले आपको मिल जाएंगे। पहले आप हमसे हवाले मांगते थे, आज आप हमसे अरबी मांगा करें। आप क्या करें? अरबी में सुनाओ, आयत पढ़ के सुनाओ, हदीस पढ़ के सुनाओ मौलाना। तो आज तो हवाले आप हमें बताएंगे, इतना आसान हो गया काम। लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमता कुफुन अला वजहिल अर्ज, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शोहर ना होता। अला वजहिल अर्ज, पूरी जमीन पर। आदमुन, आदम यानी अव्वल, वमंदूना हूं यानी आखिर। पूरी कायनात में जमानन भी मकानन भी। वजहिल अर्ज मकान का तस्करा है, जमान का तस्करा कर दिया। आदमुन फमंदूना, आदम और आदम के अलावा इस पूरी कायनात में कोई फातिमा का शोहर ना होता। ये जनाब ज़हरा की फजीलत है या मौला अली की? आपसे जो सवाल कर रहा था, लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमता कुफुन अला वजहिल अर्ज आदमुन फमंदूना, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शोहर ना होता। पूरी जमीन पर आदम और आदम के अलावा। ये फजीलत जनाब ज़हरा की है, ये मौला अली की है। तवज्जो, सुन रहे हैं आप जनाब ज़हरा की फजीलत, सुन रहे हैं आप जनाब ज़हरा, मगर ये फजीलत जनाब ज़हरा की नहीं है। फातिमा का शोहर होना ये अली की फजीलत। खाना काबा में मौला अली का आना ये अली की फजीलत है, ये काबे की। रोशन हो गई बात। खाना काबा में अली मौला का आना ये काबे की फजीलत है। तवज्जो, मिंबर नबी पर बैठना ये अली की फजीलत है या मिंबर की? मिंबर की फजीलत है। जब मेरे मौला चौथे दौरे हुकूमत में उस जगह जाकर बैठे जहां नबी तशरीफ फरमा होते थे, सारे जीनों पर कदम रखते हुए थके बैठे हैं। आप हजरात, मैं क्या करूं, आप अच्छा सुनेंगे तो मैं अच्छा पढ़ूंगा। सारे जीनों पे कदम नहीं रख रहे थे, तारीखों पर कदम रख रहे थे। सारे जीनों पे कदम रखते हुए मौला वहां जा बैठे जहां नबी बैठा करते थे। तो लोगों में सरगोशियां शुरू हो गई। हजरत अम्मार यासिर अलैहिस्सलाम मौला अली के मिंबर के बराबर में बैठे थे। मौला ने अम्मार को आवाज देकर कहा, अम्मार ये क्या बातें कर रहे हैं? फरमाया, मौला ये कह रहे हैं आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो हजरत ने सुनकर
तामुल फरमाया, कुछ देर सब्र फरमाया और खुतबा इरशाद फरमाया। और खुतबा देते देते आए इस जुमले पर, और वो बात जो तुम सोच रहे हो। अली भी तो अली है ना, बोलना भी तो अली सिखाएंगे ना। फरमाने लगे, और वो बात जो तुम सोच रहे हो, माहाज़िलाबाद, ये लकड़ियों का ढेर क्या है। अना राकिबु कत्फे नबी, मैं दोष नबी का सवार हूं। ये मौला अली की फजीलत है कि मौला अली जनाब ज़हरा के शोहर हैं। दुनिया की बेगमात अपने शोहरों पर फख्र करती हैं, करती हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो जो मैं कह रहा हूं। दुनिया की बेगमात, अब मैं फर्ज मुहाल को फर्ज कर लेता हूं, दुनिया की बेगमात अपने शोहरों पे फख्र करती हैं। ये वाहिद जोड़ा है जो शोहर फख्र करता है, मैं फातिमा का शोहर हूं। ये मौला अली की फजीलत है कि जनाब ज़हरा के शोहर है मौला अली। अगर अली ना होते, बड़ा हसीन सैयदा की अजमत का ये अजीब बाब है, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई शोहर ना होता। मौला अली की तो और ज़ौजाएं हैं, मगर जनाब ज़हरा का कोई शोहर ना होता। और शोहर ना होने में तवज्जो चाहूंगा, नबी मुकर्रम ने हजरत आदम का नाम लिया है। मैंने अभी एक जुमला कहा था, उसे अब निभाने का वक्त आया है। फातिमा ज़हरा असलाब शामिखा अरहाम मुताहरा से होती हुई नहीं आई है, सैयदा दफातन आई हैं। अगर सैयदा असलाब शामिखा और अरहाम मुताहरा से होती हुई आती तो आदम दादा है, सैयदा पोती है, दादा पे पोती हराम है। ये वाहिद जात है जो दफातन कल्ब मुस्तफा पे आई है। और जब गारे हिरा के अंदर 40 दिन का चिल्ला अल्लाह ने कटवा लिया। हर चीज हमेशा तो नहीं दी जाएगी, आमादगी करवाई जाती है, तैयारी करवाई जाती है। जी, इस मजलिस के लिए भी तैयारी हुई है, तब जाके मजलिस हो रही है। कोई काम ऐसा नहीं होता जो बगैर तैयार, जितना बड़ा काम होता है इतनी तैयारी बड़ी होती है। सैयदा देना चाहता है अल्लाह, तो अब नबी को गार में बुला लिया। 40 दिन सरकार ने इबादत की है, और 40 दिन के बाद जब सरकार का चिल्ला मुकम्मल हुआ तो फिर जिब्रील अमी जन्नत का एक फल लेकर आए। और वो फल भी एक दरख्त में लगा था, जिस दरख्त को शजरा तूबा कहते हैं। और शजरा तूबा के लिए हदीस में है, अल्लज़ी गरत अल्लाह बियदे, वो शजरा तूबा जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से लगाया है। और उस दरख्त में एक ही फल निकला है जिसे नूर फातिमा कहते हैं। और आकर जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये आपको हदिया भेजा है। सरकार ने उसे तनावुल फरमाया, नूर सैयदा मुंतकिल हो गया। जमीन पर आए तो नूर सैयदा बीबी खतीजा में मुंतकिल हो गया, जिसे कौसर नकवी ने तो 2 मिसरों में हद कर दिया। ऐसा हसीन शेर कहा है मोहसिन भाई। कौसर नकवी अमरोहा सादात में से कराची के एक शायर, वो कहते हैं, ए जबीने मुस्तफा ये तो बता, ए जबीने मोहसिन भाई, वली भाई, ए जबीने मुस्तफा ये तो बता, कितने सजदों का सिला है फातिमा। ऐसे ही नहीं, सुभान अल्लाह, कितने। मिलकर जवाब दीजिएगा।
ये फलक जगाफ नहीं था, दोबारा लगवाओ नारा। अरे भाई उलमा से नारे का डबल सवाब है। मुझे इजाजत दें, आज भी अगर 10-15 मिनट लेट हो जाऊं तो कल नाज़िम मेंबर से कल कह रहे हैं कि 15-20 मिनट ज्यादा हो गए थे, तो मैंने अर्ज किया था कि 15-20 मिनट कम कर दूंगा, मगर मुझे इजाजत दें कि वक्त की बहुत ज्यादा पाबंदी ना हो। नहीं कह रहे ना बिस्मिल्लाह सब, क्या कहूं? सुनना चाहेंगे तो पढ़ूंगा ना। लौला अलीउन लमा काना ले फातिमता कुफ़ुन अला वजिल अर्ज़। ज़मानी तौर पर भी कोई फातिमा जैसा नहीं है पूरी जमीन पर। वजहिल अर्ज़ की बात है। ये वजहिल अर्ज़ ऐसे ही है जैसे इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा है। ये अल्लाह का खलीफा क्या मरीख पर नहीं है? या अल्लाह का खलीफा क्या चांद पर नहीं है? या अल्लाह का खलीफा जमीन के अलावा और जगहों पे नहीं है? या अल्लाह ने हजरत आदम को जो खलीफा बनाया सिर्फ जमीन वाले ही प्यारे हैं और पूरी दुनिया के अंदर कुछ नहीं है, पूरी कायनात सिर्फ जमीन है? तो यहाँ ये हजरत आयतुल्लाह जवाद यामनी लिखते हैं, उनकी तफसीर के अंदर ये जुमला है, फरमाते हैं जमीन दारुल खिलाफा है। इस पूरी कायनात के लिए जमीन दारुल खिलाफा है और अल्लाह की तरफ से जो भेजा जाएगा वो दारुल खिलाफा में बैठेगा। ये यहां बैठकर कायनात चलाएगा। अगर इन्नी जाहिलुन फिल अर्ज़ खलीफा समझ में आ जाए तो अला वजहिल अर्ज़ भी समझ में आ जाएगा। यानी कायनात में कोई है ही नहीं ऐसी जगह जहां सैयदा का शौहर मिल जाए। जी, जमानी तौर पर भी सैयदा पूरी कायनात में तन्हा है। लफ्ज बोल दूं, सारी कायनात में सैयदा यकता है। बहुत वाज़ेह बात है, खालिक और मखलूक की बात कर रहा हूं। पूरी कायनात में सैयदा है, उनके अलावा कोई नहीं है। और आदमुन फमंदूना, आदम और आदम के अलावा, मंदूना उसे मुराद क्या है? अहले इल्म से मुझे तवज्जो चाहिए, दुआ चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम के साथ अगर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं आदम और आदम के अलावा, तो आदम के अलावा भी तो नबी है। मुराद यह है आदम नबी, इब्राहिम नबी, मूसा नबी, ईसा नबी, इदरीस नबी, शीस नबी, जितने भी नबी हैं, आदम और आदम के अलावा जितने नबी हैं वो फातिमा का शौहर नहीं हो सकते। जो लोग मौला अली की विलायत को नहीं मानते, जुमला महसूस करेंगे, जो लोग मौला अली की विलायत, मैं लफ्जों को और बेहतर कर लेता हूं, जो लोग आपकी तरह अली नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि इस कायनात में बादस नबी अगर किसी का वजूद है तो वो फातिमा ज़हरा का है। वो फखरुद्दीन राजी ये लिखते हैं कि इस पूरी कायनात में सैयदा के बराबर कोई नहीं है, हत्ता सैयदा अंबिया से अफजल है। अगर सैयदा अंबिया से अफजल है और सैयदा के बराबर वजूद को अली कहते हैं, तो फिर तुम्हारे हलक से क्यों नहीं उतरता कि अली तमाम अंबिया से, हमारे नबी के अलावा तमाम अंबिया से अफजल है। मौला अली नबी खातम के अलावा तमाम अंबिया से अफजल। बहुत दलाइल है, बहुत कुछ हुआ इस मौजू पर पाकिस्तान में, बहुत कुछ मसाइल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा के बीबी मासूमा के करम से हम अपने उस मुमलिकत के अंदर गैर शिया उलमा के फोरम पर यह बात मनवाने में कामयाब हुए कि मौला अली की अफजलियत अला साइरिल अंबिया इल्ला खातमन नबीयीन, ये शियों का अकीदा है, ये हमारा अकीदा है। हमारे 10 मखसूस अकायद हैं, जरूरी नहीं है कि तुम नहीं मानते तो हम भी ना माने। रजत को रजत का अकीदा हमारा मखसूस अकीदा है, तुम नहीं मानते तो तुम्हारे ना मानने से क्या हम काफिर हो गए? बदा का अकीदा हमारा मखसूस अकीदा है, तुम नहीं मानते
तो कल मनवाऊंगे, हम तुम्हें मनवाएंगे। अभी पिछले दिनों एक हिंदुस्तान से मतरूक खतीब पाकिस्तान तशरीफ लाए, तो हमारे जाने पे कुछ तबसरा भी हुआ। तो हमने एक फोरम पे कहा, मैंने कहा भाई वो हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है, उन मुसलमानों को शिया बनाना हमारा काम है। काम तो करने दो, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आली मोहम्मद, और बुलंद सलवात हदिया करें सैयदा की जात पे। थोड़ा तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात। बस मैंने बहुत देर लगा दी, मगर इस मफहूम पे कुछ देर मुझे ठहरने दीजिए। लौला अलीउन लमकाना, हुसैन साहब आपसे दुआ चाहिए। लौला अलीउन लमकाना लिफातिमा कुफ़्फ़ुन अला वजिल अर्ज़, अगर अली ना होते तो सैयदा का कोई शोहर ना होता जमीन पर, आदम और आदम के अलावा। ये जो कुफ़वियत है ना, ये जो बराबरी है मौला अली और जनाब ज़हरा की, सुनना चाह रहे हैं? ये जो बराबरी है जनाब ज़हरा और मौला अली की, ये एक बड़ा वसी मज़मून है। इल्म में बराबर, शजाअत में बराबर। मुझे इजाजत दीजिए कि इनकी मिसालों की तरफ ना जाऊं। इल्म में बराबर, शजाअत में बराबर, सखा, हर एक के ऊपर आयात भी हैं और अहादीस भी हैं। जो मेरा एहतराम करने वाले तालिब इल्म हैं, अगरचे मैं खुद तालिब इल्म हूँ, और वो अगर मजमून चाह रहे हैं तो मैं उन्हें मजमून दे रहा हूँ, मैं उन्हें मजमून दे रहा हूँ। मौला अली और जनाब ज़हरा का इल्म एक जैसा है, मौला अली और जनाब ज़हरा की शजाअत एक जैसी है। मैदानों में तलवार चलाना मौला अली का काम है, और दरवाजे पर आकर बात करना जनाब ज़हरा की शजाअत। जी जी, ये सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। मौला अली और जनाब ज़हरा की सखावत एक जैसी है, मौला अली और जनाब ज़हरा की गैरत एक जैसी है, मौला अली और जनाब ज़हरा की इज्जत एक जैसी है। ये एक अलहदा बाब, इसके अंदर जाएं तो एक बड़ा वसी मजमून। मगर मैं जिन चार चीजों की तरफ आज अपने मोहतरम मजमे को मुतवज्जे करना चाहता हूं, जनाब ज़हरा और मौला अली की कुफवियत में दोनों की विलादत का एहतमाम किया गया। दोनों को सजा कर अल्लाह ने भेजा है, दोनों के एहतमाम के साथ विलादत हुई है। मैं अभी कह चुका, एक काबे में आएगा, एक गारे हिरा में नबी के कल्ब पर आएगी। दोनों की विलादत का एहतमाम, दोनों शिकम मादर में अपनी वालदा के साथ। अब कितना इस बहस में अदब और एहतराम माने हैं कि इस बहस में ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि जनाब ज़हरा का जो हमल है, अगर इल्मी तौर पर भी आप ले लें तो जनाब ज़हरा का हमल एक हफ्ते का भी लिखा गया है। नूर मुंतकिल हुआ, नूर मुंतकिल हो गया, वहां से नूर यहां मुंतकिल हुआ, यहां से वहां नहीं जाइए इस बहस के अंदर। और मैं इसको संभालने का भी इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हूं, मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा, इस वक्त नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन दोनों शिकम मादर में अपनी मां से बात करने वाले जी, जब शाम से खत आया ना, और खत में लिखा था मेरा दादा भी बड़ा, आपका दादा भी बड़ा। शाम से खत आया था मौला अली के नाम, मेरा दादा भी बड़ा, आपका दादा भी बहुत बड़ा आदमी, बड़ा नाम, बड़ा मशहूर वजूद, बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियत। मेरा बाप भी बहुत मशहूर, आपके वालिद का भी बड़ा मकाम, मैं भी कुछ कम नहीं हूं, और आपका मकाम भी बहुत बुलंद है। हम में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हुकूमत मेरे हवाले कर दें। तो वहां से खत नस्र में आया था, जवाब अली ने नज्म में दिया। मौला अली ने जो जवाब नज्म में दिया, वो आयतुल्लाह कुम्पानी ने अली मजहर किबरिया नामी किताब में, किताब का नाम ही खुद एक बहुत बड़ी फजीलत है, अली मजहर किबरिया। इस किताब में आयतुल्लाह अल्लामा फजलुल्लाह कुम्पानी ने उसके आखिर में वो अशार मौला अली के लिखे हैं, जो मौला अली ने नज्म में जवाब दिया शाम के हाकिम को। वो पूरा कलाम मैं नहीं पढ़ सकूंगा, मेरे जो इस वक्त शाहिद मिसाल मेरा जो मजमून में मिसरा है मौला का, मौला फरमाते हैं सबक़्तुकुम इलल इस्लाम तुर्रा, तुम में से किसी का पता नहीं था और मैं इस्लाम का मुहाफिज था। तुम में से किसी का, मैं तुम सबसे ज्यादा असबक हूं। तुम कह रहे हो मैं और तुम बराबर,
तुम कह रहे मैं और तुम बराबर, तुम में से किसी का पता नहीं था। बल्कि एक जगह तो और इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली ने मौला अली का एक और जवाब भी लिखा है कि ना तुम अंसार में से हो, ना तुम मुहाजिरीन में से हो, तुम तो तुलका में से हो। फजीलतें तो अंसार और मुहाजिरीन की आएंगे। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आली मोहम्मद। उसमें फरमाते हैं सबक़्तु को मिनल इस्लाम तुर्रा, दूसरा मिसरा जो मेरे मजमून का मिसरा है, फरमाते हैं मुक़र्रन बिन नबुव्वत बत्न उम्मी, मैंने माँ के शिकम में नबी का कलमा पढ़ा है। मौला अली का, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का दुनिया में जाहिरी तौर पर तशरीफ लाने से पहले बातें करना, बोलना। जनाब ज़हरा की भी यही कैफियत है। सारी खवातीन ने छोड़ दिया था जनाब खतीजा को, बीबी तनहा हो गई थी, सोशल बाइकाट था, मुकद्दर खातिर रहती थी। एक दिन देखा कि सैयदा खतीजा के चेहरे पे मुस्कुराहट है, खुश नजर आ रही है। नबी मुकर्रम ने फरमाया खदीजा आज तुम खुश नजर आ रही हो। फरमाया या रसूलल्लाह अब मेरा गम दूर हो गया, इसलिए कि जो बच्ची मेरे साथ है ये मुझसे बातें करती है, ये मुझसे गुफ्तगू करती है। फरमाया खतीजा ये क्या बात करती है? कहा जब मेरा दिल मलूल था, मैं रो रही थी, तो इस बच्ची ने मुझसे पहली बात ये की, या उम्मी ला तरहबनी वला तहज़नी इन्नल्लाह मा अबी, अम्मा न घबराओ, अम्मा न डरो, अल्लाह मेरे बाबा के साथ है। दोनों कुफियत के उन्वान में दुनिया में आने से पहले अपनी माओं से बात करते थे। तीसरा उन्वान, दोनों से मोहब्बत ईमान और दोनों से बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक। या अली हुब्बो का ईमान व बुग़्ज़ो का कुफ्र। या अली तुमसे मोहब्बत करना ईमान है, या अली तुमसे मोहब्बत करना ईमान है और तुमसे नफरत करना कुफ्र है। और जनाब ज़हरा के लिए शौकत साहब इजाजत, कुछ दोस्तों को आगे आने का कहिए। मैं अभी 10 मिनट 20 मिनट और हूं आपके पास, यानी बयान में थोड़ा सा आगे आएंगे। एक सलवात पढ़ते हुए आगे आएंगे। कहते हैं क़यादत का फुक़दान है, ठीक। या अली हुब्बो का ईमान व बुग़्ज़ो का कुफ्र। या अली तुमसे मोहब्बत करना ईमान है और तुमसे नफरत करना कुफ्र है। इन्ना हुब्बहा ईमानुन, सैयदा के लिए नबी फरमा रहे हैं सैयदा की मोहब्बत ईमान है, व बुग़्ज़ुहा निफाकुन, वहां निफाक का लफ्ज़ है, और सैयदा से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है। सैयदा से मोहब्बत करने वाला मोमिन है, सैयदा से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है। दोनों की विलादत का एहतमाम हुआ है। दोनों अपनी माओं से दुनिया में आने से पहले बोलते थे। दोनों से मोहब्बत ईमान और बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक है। और चौथी चीज बता दूं, दोनों को मस्जिद में मारा गया है। दोनों को मस्जिद में मारा गया है। एक के सर पे ज़रबत मारी गई है, एक को 4 घंटे खड़ा रखा गया है। अजरुकुम अल्लाह। पुरसे के अय्याम है ये, अय्याम मुहर्रम से कम नहीं है। मैं 10 बस्ता गुजारिश करूंगा अहबाब से, अगर इम्कान है तो कल और उससे आगे आने वाला दिन अपने लिबास को भी स्याह कर लीजिए। कोई सैयदा का चाहने वाला
दिखाई न दे जिसके हुलिये से अज़ा ज़ाहिर ना हो। मैंने एक जुमला जल्दी में कह दिया कि दोनों को मस्जिद में मारा गया। मौला अली के सर पे ज़रबत लगी और सैयदा दरबार में खड़ी रही, अपने बाबा का तरका फदक मांगने के लिए गई। मांगने तो फदक गई थी, मगर खुतबे फदकिया जनाब ज़हरा ने 5 खिताब किए हैं। उनमें जो मारकतुल आरा सबसे ज्यादा मारूफ खुतबा है हजरत का, वो खुतबा फदकिया है। और अजीजों बता दूं, उन 5 खिताबों में 2 खवातीन से खिताब है और 3 मर्दों से खिताब है। जनाब ज़हरा ने मर्दों से खिताब किया है। और रिवायत कहती है तखरुमो मशियतहर रसूल, आप चल रही थी बाबा की चाल में, अपने बाबा रसूल के अंदाज से चल रही थी। यानी जनाब ज़हरा जब आई है ना दरबार में, जब खुतबा देने आई हैं, जब फदक मांगने आई हैं, तो सैयदा का आना ऐसा था जैसे नबी चलते हुए आते थे। यह अजीब है इन बच्चियों का, इन बीबियों का, इन बेटियों का अंदाज। कभी जनाब ज़हरा बाबा के अंदाज में आती हैं और कभी जनाब ज़ैनब बाबा के अंदाज में बोलती हैं। अजरुकुम अल्लाह। वो दरबार शाम है जहां अली की बेटी अली के लहजे में बोल रही है, और यहां मदीने का दरबार है जहां नबी की बेटी नबी के अंदाज में बात कर रही है। शायद इसमें हिकमत ये हो कि किसी को शायद नबी याद आ जाए, शायद कोई हो इस भरे दरबार में जो ये कहे कि ये नबी की बेटियां हैं। अज़ादारो अज़ादारो, नबी मुकर्रम की दुख्तर जनाब ज़हरा। और कौन सी दुख्तर, कैसी दुख्तर, क्या मकाम है इस दुख्तर का कि नबी 6 महीने तक जिसके दरवाजे पे खड़े होकर सलाम करते रहे। अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा व मादनुल रिसाला व मुख्तलफल मलाइका। नबी खड़े होकर सलाम करते रहे। रो रहे हैं ना आप? मेरा दिल कह रहा है जनाब ज़ैनब को पुरसा दे दूं। जनाब ज़हरा की शहादत के अय्याम है, नबी रोजाना सलाम करते थे खड़े होकर। कोई ना कोई दरवाजा खोलता था, आगे बढ़ के नबी को सलाम करता था। अब की दफा जो नबी ने सलाम किया तो दरवाजा खुला, 4 साला ज़ैनब खड़ी नजर आई। जितना प्यार नबी मुकर्रम को इमाम हुसैन से है ना, उससे कम प्यार जनाब ज़ैनब से नहीं है। जितना हुसैन से प्यार करते हैं, ऐसा ही ज़ैनब से भी प्यार करते हैं। शरीकतुल हुसैन है ना जनाब ज़ैनब, कि एक मर्तबा आगे बढ़कर पेशानी का बोसा दिया। फरमाया बेटा ज़ैनब तुम दरवाजे पर क्यों आई हो? फरमाया नाना मैंने रात को ख्वाब देखा है। अम्मा ज़हरा फरमाती हैं नाना से ताबीर पूछो। मैं इसलिए आई हूं, मुझे ख्वाब की ताबीर चाहिए। अब सामने नबी बैठ गए, ज़ैनब खड़ी अपना ख्वाब सुना रही हैं। नाना मैंने ख्वाब में देखा है एक सहरा में तन्हा हूं। अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे, पुरसे के अय्याम है। नाना मैंने ख्वाब देखा है एक सहरा में तन्हा हो। नाना तेज आंधी चल रही है और उस तेज आंधी की वजह से मेरे पैर जमीन से उखड़ रहे हैं। कुछ फासले पर मुझे दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया। नाना एक आंधी का झोंका ऐसा आया, वो दरख्त जमीन से उखड़ गया। नाना फिर कुछ फासले पर मुझे एक दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। नाना फिर मुझे तीसरा दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। नाना अब दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं था, तेज आंधी चल रही थी। ये कहकर आंखों में आंसू भरे और फरमाया नाना अगर ख्वाब मुकम्मल हो गया होता तो मैं आपको आज रहमत ना देती। नाना ख्वाब आगे चलता है, मैंने देखा तेज आंधी की वजह से मेरे सर से चादर उतर गया। अजरुकुम अल्लाह।
नबी ने जनाब जहरा की पेशानी का बोसा दिया, फरमाया ज़ैनब, ज़ैनब की पेशानी का बोसा दिया, फरमाया ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं, तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा, वो तुमसे छिन जाएगा, तुम्हारा भाई हसन तुम्हारा सहारा, वो भी तुमसे छिन जाएगा, तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हारा सहारा, और हाँ ज़ैनब एक बयाबान होगा जहां तुम्हारे सर से चादर उतरेगी। रोने वालों, मैं पूछ सकता हूं जिसका अली अकबर जैसा कड़ियल जवान भतीजा हो, जिसका अब्बास जैसा शेर ये नयस्तानी अब्बास जैसा भाई हो, वो सोचती नहीं होगी कि कौन ज़ैनब के सर से चादर उतारेगा। मैंने मक्तल में एक अजीब मंजर देखा जब जनाब अब्बास ने मौला हुसैन को सलाम आखिर कहा है ना, बाजू कट चुके, मश्क में तीर लग चुका, हजरत के सर पे गुर्ज लग चुका, आंख में तीर लग चुका, और हजरत अब्बास घोड़े से गिरे हैं, तो आपने हजरत इमाम हुसैन को मदद के लिए नहीं पुकारा, बल्कि आवाज दी मौला मेरा सलाम आखिर लीजिएगा। हुसैन मौला घोड़े पर बैठकर जब उस तरफ रवाना हुए जहां हजरत अब्बास गिरे हैं ना, तो मक्तल का बड़ा अजीब जुमला है, आधे मैदान से वापस आ गए और खैमों के दरमियान अपने जुलजना पर सवार पूरे खैमों का एक गश्त किया है मौला हुसैन ने, और फिर गए हैं उस तरफ जहां अब्बास गिरे थे। दूसरी मर्तबा फिर वापस आ गए। यहां अहले दिल उरफा आलिमों ने ये जुमला लिखा है, बड़े 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 गहराई में जाने वाले अहले दिल उलमा ने ये जुमला लिखा है कि हुसैन जब मैदान में जाते थे ना, तो सोचते थे अब ज़ैनब पर हमला होगा, अब बीवियों की चादरें बचेंगी नहीं, लिहाजा खैमों के दरमियान आकर गश्त करते थे ताकि दुश्मन को बताएं कि हुसैन बीवियों के पास है। और फिर ख्याल आता था मेरा भाई मुझे बुला रहा है, तो फिर जाते थे उस तरफ के जहां हजरत अब्बास गिरे थे। ये है अब्बास जिसके जाने पे ज़ैनब ने फरमाया, हाँ 11 मुहर्रम को जब सवार की गई है ना, मैंने जुमला जल्दी में कह दिया, सवार की नहीं गई, सारी बीवियों को जनाब ज़ैनब ने सवार किया, मगर ज़ैनब को सवार करवाने वाला कोई नहीं था। बल्कि जब सवार खुद हो रही थी ना, तो नहर की तरफ रुख करके आवाज दी थी, अब्बास तुमने मदीने में मुझे सवार किया था, अल्लाह आपको शाम ले जाए जनाब ज़ैनब की ज़ियारत के लिए, वहां के हालात भी उसके लिए भी इसी कैफियत में दुआ करें, अल्लाह जनाब ज़ैनब के मज़ार की हिफाजत फरमाए और हिफाजत करने वालों को तवानाई अता फरमाए। जब आप अब की दफा शाम जाए ना, तो बीबी का ज़ियारतनामा जरूर पढ़िएगा। उस ज़ियारतनामे में ये जुमला लिखा है, सलाम हो उस बीवी पर जो 11 मुहर्रम को अब्बास को पुकार रही थी, अब्बास अब्बास उठो, तुमने अपनी बहन को मदीने में सवार किया था और अब करबला में सवार करवाने वाला कोई नहीं है। अज़ादारों, आपकी आंखों में आंसू आ गए। जो ज़ैनब किस जतन से ऊंट पर बैठी थी, उन्हें बिठाने वाला कोई नहीं था, किस जतन से जनाब ज़ैनब ऊंट पर बैठी थी। जब इमाम सज्जाद को देखा ना कि भाई के लाशे के करीब खड़े हैं और कुछ ही देर में रूह परवास कर जाएगी, तो बीबी ने ऊंट के बिठाने का इंतजार नहीं किया, खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया। बीबी ज़ैनब इन आवाजों से अपनी माँ का पुरसा कबूल करें। ये मेरी बहनें, ये मेरी माएँ, ये बेटियां, ये छोटे छोटे बच्चों को लाई हुई बीबियां, बाज बीबियों की तो गोद में भी बच्चे होंगे ना, दूध पीते हुए बच्चे भी आज मजलिस में आए होंगे ना, ये जो रोने की आवाजें उनके कानों में जा रही होंगी, तो फिर यही बच्चे तो आज़ादार बनेंगे ना। हमें भी तो कोई लाता था। इन बच्चों को जो आप लाई है ना, मैं आपको सलाम पेश करता हूं, मगर सलाम हो उस मोहसिन पर, सलाम हो उस मोहसिन पर जिसे माँ के शिकम में मार दिया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाब अली असगर को तो इमाम हुसैन ने अपनी ज़ौजा जनाब रबाब के साथ मिलकर पुश्ते खैमा पे जाके दफना दिया था ना। बताऊं जनाब मोहसिन को कहां दफनाया? पहले तो जब दरवाजा गिरा तो जनाब जहरा ने 2 आवाजें लगाई हैं, एक फिजा को पुकारा है, एक इमाम जमाना को पुकारा है। एक जनाब फिजा को पुकारा है
और एक जनाबे इमाम ज़माना इमाम मेहदी को पुकारा है, और दोनों को पुकारते हुए अलहदा जुमले कहे हैं। जनाबे इमाम ज़माना को तो पुकारते हुए फरमाया, या महदी अदरिकनी, ए मेहदी मेरी मदद करो। ये जो आज मजलिस में आप आए हुए हैं ना, बुलाइए अपनी मजलिस में इमाम ज़माना को, मौला आइए, मौला एक निगाह इस आलमी सतह की मजलिस पर पूरी दुनिया से अज़ादाराने जनाबे ज़हरा आए हुए हैं, एक निगाह इस मजमे पर कर दें। ये सब आपकी दादी का आपको पुरसा देने आए हैं। ए मेहदी मेरी मदद करो। और जनाबे फिजा को मालूम है क्या कहा? फिजा से कहा, लक़द वल्लाह क़ुतिला मा अहशाया फी बतनी। ए फिजा मुझे संभालो, मेरा बच्चा मर गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरे बच्चे को मार दिया। मेरा दिल कर रहा है जनाबे रबाब को भी एक सलाम करूं। अगर मेरा मजमा आमादा है तो एक सलाम जनाबे रबाब को भी करें। बड़ा हौसला था इस माँ का। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। अपने बच्चियों के नाम रबाब और सकीना रखा करें। जनाब रबाब का बड़ा हौसला था। मुझे नहीं पता शाम गरीबा में पानी कहाँ से आया, मेरा मुतालिया नहीं है, मेरी तहकीक पूरी नहीं है शाम गरीबा में कहाँ से पानी आया, मगर इतना जरूर लिखा है कि शाम गरीबा में खाना भी आया और पानी भी आया। जनाब ज़ैनब ने पहले बच्चों को पानी पिलाया और बच्चों में सकीना ने पानी पीने में बहुत देर लगाई। बार बार कहती रही, मेरा बाबा प्यासा मार दिया, मेरे बाबा को प्यासा मार दिया। आवाजों को आजाद करें। और जब बच्चों ने पानी पी लिया, खाना खा लिया, तो फिर जनाबे ज़ैनब ने बीबियों को खाना खिलाया, पानी पिलाया। सब बीबियों ने बीबी के हुक्म पर, बीबी के कहने पर कुछ देर के बाद पानी पी लिया, खाना खा लिया। मगर जनाबे रबाब पानी नहीं पी रही थी। जनाबे रबाब पानी नहीं पी रही थी, उसे देख देख के रो रही थी। पानी को देख देख के रो रही थी। जनाबे ज़ैनब ने जाकर इमाम सज्जाद से कहा, ज़ैनुल आबिदीन तुम आकर कहो अपनी माँ रबाब से। इमाम सज्जाद ने जब आकर कहा ना, अम्मा पानी पी ले, तो हुक्म इमाम था ना। जनाबे रबाब ने चंद घूंट पानी के पिए। मगर रोने वालों एक जुमला कह दूं, एक एक घूंट पर दरिया दरिया आंसू बहाती थी। एक एक घूंट पर दरिया दरिया आंसू बहाए जनाबे ज़ैनब। जनाबे रबाब ने चंद घूंट पानी के पिए, चंद लुक़मे जनाबे रबाब ने ग़िज़ा के लिए। आधी रात गुजरी। भाई देखें, अदब मिंबर का एक अदब है। मैं एक इशारे में बात करने जा रहा हूं, अल्लाह करे मेरा मजमा मेरे साथ चले। आधी रात गुजरी तो जनाबे रबाब को जनाबे ज़ैनब ने देखा। जनाबे ज़ैनब ने जनाबे रबाब को देखा कि बीबियों के दरमियान जाके गोदियों में कुछ तलाश करती है। और जब गोदों में कुछ नहीं मिला तो फिर जले हुए खेमों के दरमियान जाकर जनाबे रबाब किसी को ढूंढ रही है। जनाबे ज़ैनब ने आगे बढ़कर जनाबे रबाब को गले से लगाया कि भाभी कुछ देर आराम कर ले, और फिर कल आने वाला दिन क़यामत का दिन है, कूफे की राहें हैं, शाम के बाजार हैं, कुछ देर आराम कर लें तो सुनेंगे अज़ादारों। अब वो जो जुमला है ना, दूध पिलाने वाली माएं जरा तवज्जो करेंगी। आपके घरों में छोटे बच्चे रहते हैं ना, जनाबे रबाब को जब जनाबे ज़ैनब ने फरमाया ना कुछ देर आराम कर लें, तो रोते हुए फरमाया, मुझे अली असगर याद आ रहा है, मेरा बच्चा भूखा मार दिया। जनाबे अली असगर को इमाम हुसैन ने और जनाबे रबाब ने खेमे की पुष्प पे जाके दफनाया। गौर करेंगे आप, जब जनाबे फिजा दौड़ी हुई आई ना, या अली मोहसिन मारा गया, या अली मोहसिन मारा गया, तो सुनेंगे मौला अली जनाबे ज़हरा के करीब आए
और हजरत मोहसिन का जनाजा उठाया। पूरी किताब लिखी है, अरबी में किताब है हजरत मोहसिन के ऊपर जी। एक अरब आलिम दीन ने लिखी है, हजरत मोहसिन का लाशा उठाया और आवाज देकर कहा, जरा दरवाजे पे खड़े हो जाओ, हसन हुसैन ना आने पाए, जैनब ना देखने पाए। इन बच्चों से छुपा कर मोहसिन को दफनाया, इन बच्चों से छुपा कर मोहसिन को दफनाया। अज़ादारों, क्या गुजरी है इन छोटे छोटे बच्चों पर। मेरे साथ जरा 2-4 मिनट और रहिए, क्या गुजरी है इन छोटे छोटे बच्चों पर। एक मेरे मिलने वाले ने, और ये कहीं और से भी नकल है, एक साहब कहने लगे, मैंने अपनी ज़ौजा को, हमारे दरमियान तकरार हो रही थी, तो मैंने अपनी ज़ौजा को एक तमाचा मार दिया। 3 दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे मारना नहीं चाहिए था। मैं अपनी बीवी के करीब गया, मैंने कहा मुझे माफ कर दो। वो साहब बयान करते हैं, मैंने अपनी ज़ौजा से कहा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। तो मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, आइंदा कभी ऐसा हो आप गुस्से पे काबू ना पा रहे हो और आपकी ये कैफियत हो जाए तो बस इतना जरूर ख्याल कीजिएगा, हमारे बच्चों के सामने ना मारिएगा। इसलिए कि जब आप मार रहे थे, हमारी बेटी देख रही थी, वो 3 दिन से बुखार में है और एक ही जुमला कहती है, अम्मा आपको बाबा ने मारा, अम्मा आपको बाबा ने मारा। कयामत की रिवायत है, अल्लाह करे मैं बयान कर जाऊं, अल्लाह करे मुझसे बयान हो जाए। जब जनाबे मोहसिन शहीद हो गए, जनाबे जहरा पर हाथ उठाया गया, सैयदा जहरा पर जलता दरवाजा गिराया गया। जब ये मुसीबतें देख ली ना बच्चों ने, हाँ आप रो रहे हैं ना, मुझे एक और मंजर याद आ गया। इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। पुरसा है ना, पुरसा दे रहे हैं ना आप। इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। जब वो गली आती थी रास्ता बदल लेते थे, रास्ता बदल लेते थे। एक चाहने वाले ने पूछा, मौला मैं एक मुद्दत से देख रहा हूं आप इस गली से नहीं गुजरते। फरमान लगे, हाँ जब मैं यहां से गुजरता हूं मुझे याद आ जाता है एक शख्स ने मेरी मां जहरा पे हाथ उठाया था, एक शख्स ने मेरी मां जहरा पे हाथ उठाया। जनाबे जहरा पे उठते हुए हाथ इन बच्चों ने देखे, जनाबे जहरा पे जलता दरवाजा इन बच्चों ने देखा। अब जब ये सारे मंजर गुजर गए तो रिवायत कहती है कि इमाम हसन ने इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा और दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर रोए और फरमाया, हुसैन भाई अब हम नाना से शिकायत करते हैं, चलो हम नाना से शिकायत करते हैं। तो एक मर्तबा दोनों शहजादे कब्र नबी के करीब पहुंचे हैं। इमाम हसन ने फरमाया, हुसैन कुछ फासले पर रुको, मैं बात करूंगा नाना से। इमाम हसन कब्र नबी से लिपटकर कुछ देर तक बोलते रहे, कुछ कहते रहे। जब पलट कर पीछे आए ना तो इमाम हुसैन कमसिन है ना, भाई से छोटे हैं ना, तो इमाम हुसैन ने फरमाया, या आखी मल्लदी इश्तक़ैता मिन हो लिचत देना। ए भाई हसन, तुमने नाना से क्या शिकायत की है? मल्लदी इश्तक़ैता मिन हो लिचत देना, आपने नाना से क्या शिकायत की है? तो इमाम हसन का जवाब सुना दो। इमाम हसन फरमाते हैं, अखिल हुसैन अखबर तो जद्दना अला इत्तबाअकल्लज़ी ज़रबू अला इत्तबाअकल्लज़ी ज़रबू इब्नतका अमामी। मैंने 3 शिकायतें की हैं नाना से। पहली शिकायत तो मैंने ये की है कि आपके असहाब ने आपकी बेटी को हमारे सामने मारा। अगर किसी खातून को कोई अजनबी मर्द मार रहा हो ना, अगर किसी खातून को कोई अजनबी मर्द मार रहा हो और बच्चे देख रहे हो, तो बच्चे इंतजार में होते हैं कि बाबा आएंगे तो उन्हें बताएंगे। अल्लाह करे मेरा बयान रसा हो। अगर किसी खातून को कोई अजनबी मर्द मार रहा हो तो बच्चे देखकर सिर्फ ये सोच रहे होते हैं बाबा से शिकायत करेंगे। अब ये बाबा से कहां शिकायत करें, बाबा के तो सामने मारा है, ये किससे जाकर शिकायत करें? कब्र नबी से लिपट कर शिकायत कर रहे हैं। और शिकायत ये कर रहे हैं, अखबर तो जद्दना अला इत्तबाअका अल्लज़ी ज़रबू इब्नतका अमामी। नाना, आपके चाहने वालों ने, आपकी इत्तबा करने वालों ने, आपके असहाब ने आपकी बेटी को हमारे सामने मारा है।
दूसरा जुमला सुना दूं, मौला फरमाते हैं वहर रखू बाबा दारेना, नाना उन्होंने हमारे घर का दरवाजा जला दिया, नाना उन्होंने हमारे घर का दरवाजा जला दिया। वह बदाउल हबला हौला रक़बत अबीना, और नाना से मैंने तीसरी शिकायत ये की है, नाना उन लोगों ने हमारे बाबा के गर्दन में रस्सी डाल दी। नाना इन लोगों ने हमारे सामने हमारे बाबा के गर्दन में रस्सी डाल दी। अजरुकम अल्लाह। हो गई मजलिस, मगर मेरा दिल कर रहा है पंजतन के 5 जनाजों का हाल बता दूं। नबी के जनाजे में 11 लोग, मातम करें या ना? इतनी बड़ी उम्मत नबी का जनाजा छोड़कर चली गई। इस घर में दूसरा जनाजा 75 या 95 दिन बाद हुआ। एतराज हुआ कि अली ने जनाजे में हमें नहीं बुलाया। मौला अली ने फरमाया मैं अहले बैत हूं, मेरे ऊपर लाजिम था कि मैं जनाजे को गुस्ल कफन दे के दफनाऊं, मैं मोहताज नहीं था कि तुम्हारा इंतजार करता। शिकायत कर रहे थे ना हमें, अहले बैत ने नबी के जनाजे में नहीं बुलाया। इस घर में 95 दिन बाद जनाब जहरा का जनाजा हुआ। सुनेंगे 6 लोगों ने जनाजा उठाया। सैयदा का जनाजा 6 लोगों ने उठाया। फिर उम्मत को एतराज हुआ कि अहले बैत ने अपने घर के जनाजे में हमें नहीं बुलाया। तो इस घर में तीसरा जनाजा मौला अली का उठा, 2 लोगों ने जनाजा उठाया। अहले सुन्नत के मुताबिक बता रहा हूं, उन्हीं के लिए तो बोल रहा हूं। 2 लोगों ने जनाजा उठाया। हसन हुसैन ने अक़ब से जनाजा उठाया, आगे से मौला अली का जनाजा खुद उठ रहा था। अली मौला कायनात का जनाजा, 2 लोग जनाजा उठा रहे। उम्मत को बार बार एतराज था ना कि अहले बैत हमें अपने घर के जनाजों में नहीं बुलाते। जनाबे रिसालत माप के जनाजे में कोई नहीं आया, जनाबे जहरा के जनाजे में किसी को नहीं बुलाया गया, मौला अली के जनाजे में किसी को नहीं बुलाया गया। बार बार कह रहे थे ना, पहला जनाजा था अहले बैत के घर का, पहला जनाजा था जो उम्मत के कांधों पर दिया, वो जनाजा इमाम हसन का जनाजा था। सुनेंगे अज़ादारों, उस जनाजे पर इतने तीर मारे, उस जनाजे पर इतने तीर मारे कि बहनें जनाजे से तीर निकालती रह गईं। और 5वें जनाजे का हाल बताऊं, इतने घोड़े दौड़ाए कि ज़ैनब नहीं पहचान पाई। आवाज जाकर दी, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन हो? अला लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन।